कुछ खास बातें बताना जहाँ बच्चे प्रायः गलतियाँ करते हैं और उनको समझ नहीं आता कि मैं यहाँ क्या करूँ। अगर किसी सवाल में आपको एरर पता नहीं चल रहा है तो देखिए उसका जो एरर है वो एरर हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। वो क्या पकड़िए, आप बताइए उसका मेजरमेंट किए होंगे, यानी जब आप उसको मेजर करेंगे यानी नापेंगे, तो अभी आपने प्रश्न आपने सुना था कि नापने के लिए जो यंत्र होता है यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और जब आप उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर करते हैं तो हर यंत्र का अपना एक अल्पतमांक होता है, यानी एटलीस्ट मेजरिंग पॉइंट होता है। और आप जब नापते हो तो आपसे गलती बड़ी नहीं होती है, रिलेटेड। जैसे आप सुबह वाला देखिए याद करेंगे, आपने कहा कि 4.99 मीटर है, आपने कहा 5.9, तो देखिए आपका रियल वैल्यू 5 मीटर था, लेकिन आपसे गलती कहाँ हुई? एटलीस्ट पॉइंट। जैसे आप यहाँ देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप पहले ध्यान से देखिए, और जिसमें भी एरर नहीं है, ठीक है बेटा, आपका वो एरर मेजर हुआ है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही एरर छिपा हुआ है और आपसे वही गलती हुई है, उतने ही का फॉल्ट हुआ है। तो अगर हमको वो तो रियल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू मालूम था तो हम घटा के निकाल लिए, तो आई गॉट दिस वन। बट अगर हमको नहीं दिया है सवाल में तो हमें ये देखना होगा कि उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन है, और उसके लिए हमें दो डाटा चाहिए, या तो हमें उसका अल्पतमांक पता हो या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो हम उसी में खोज लेंगे कि एरर कहाँ हुआ है, और हम आपको वो दोनों रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जैसे हम आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर जिसको पढ़ा करते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स का स्केल, और मैंने कहा था कि बेटा आपके स्केल में यहाँ 0 यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और ऊपर बोले थे इंच में। तो या तो आपने ये पैमाना यूज किया होगा, तो मेरे डाटा में तो ये वाला चल रहा है। कैलकुलेशन अब आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा है, चलिए सुनिए। तो आप देखिएगा इसमें बीच में आपको 3 4 फिर बड़ा, फिर उसके बाद ऐसे करके मिलेगा। उम्मीद है आपने देखा। बताइए आप इसको मिलीमीटर का पढ़ते हैं, तो अगर हम देखें तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 10 मिलीमीटर के बराबर है। आराम से देखिए पैमाना सब खड़ा होता है। यदि आपके 1 सेंटीमीटर में देखिए 10 खाने हैं और हर एक खाना mm को लाता है, यानी
1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बराबर है। अगर हम 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में टर्न करें यानी 1 सेंटीमीटर। अब आप बताओ, अगर आप कोई चीज नापे और उसकी लंबाई, जैसे मेरे पैर की लंबाई, देखो ये पैर की लंबाई यहाँ आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि सर ये 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है? और अगर इसके भी तो आगे 10 खाने होंगे, 1 2 3 4 ये तो अगर बताइए हम नापे, ये नापिए तो देखिए ये खाने तक आ गया। तो बोलो हम इसको पढ़ते हैं 1.3 सेंटीमीटर। कैसे पढ़ ली? क्योंकि एक खाना है 1 सेंटीमीटर, तो 0.2 0.3। मतलब कोई नाइकर बता रहे हैं तो आपके लिए सब 6 7 8 में सब सीखा है। तो बताइए यही, तो बताइए उस बच्चे ने कोई गलती किया तो कहाँ गलती किया? उसकी आंख में एरर हो सकता है। सुनिए, देखिए जो किसी भी ऑब्जर्वर के द्वारा कोई भी वस्तु जब मेजर की जाती है तो मेजर करते समय जो एरर आता है वह एरर आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन उस बच्चे द्वारा या तो मीटर स्केल को लगाने नहीं आता है या फिर उसके त्रुटि होने से। जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग जानकार होंगे तो वह 0 से नापेंगे। स्केल में देखिएगा, स्केल की लंबाई 0 से थोड़ा ज्यादा है, तो कुछ लोग धैर्य से नापने लगते हैं। इसका मतलब उस बच्चे को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही पकड़ने ही नहीं आ रहा, इस वजह से एरर आ रहा है। तो बताओ इतना वो ज्यादा नाप दे रहा है, अतः ये धनात्मक, ये जो है उसकी जो त्रुटि हुई वो धनात्मक नहीं है, क्योंकि अब उसका रियल मान पाने के लिए हमको इतना घटाना पड़ेगा। अब कोई बच्चा ऐसा भी है कि वो 0 पर न लगा के 0 के एक अंक आगे लगा दिया है, यदि कम में नाप रहा है तो इतना उसमें जोड़ना पड़ेगा, और ऐसी एरर को 0 एरर कहा जाता है। यदि शून्यांक को पढ़ने उसको नहीं आया तो अगर वो ज्यादा नाप रहा है तो उतना घटाना पड़ेगा, और अगर कम नाप रहा है तो समझे आप लोग? अब अगर वो सही नाप रहा है तो मैंने कहा कि तो उसके आँख में प्रॉब्लम है। आँख में क्यों प्रॉब्लम है? तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बता दें। आँख की जो प्रॉब्लम है वो है नेचुरल प्रॉब्लम, अर्थात वो प्रॉब्लम स्वाभाविक रूप से आई है। और वो स्वाभाविक प्रॉब्लम क्या है कि हमारी आँख में एक दोष होता है जिसे दृष्टि निर्बंधता का दोष है। कौन सा दोष? दृष्टि निर्बंधता का दोष। और वो दोष क्या है? वो दोष ये है कि अगर आँख के सामने कोई वस्तु सेकेंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में अगर आती और जाती है तो हम उसकी स्थिति में हो रहे बदलाव को अलग अलग नहीं कर पाते। जैसे आप अपने ऊपर देखिए, पंखा का ब्लेड दिख रहा है, और जब आप पंखा घर में देखे होंगे
तीनों ब्लेड में अच्छी खासी दूरी है, लेकिन अब वो चल रहा है तो आपको पूरे एरिया में ब्लेड दिख रहे हैं, यानी आपका आंख डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि उसका ये ब्लेड जब अपनी स्थिति छोड़ रहा है तो सेकेंड से दसवें हिस्से से भी कम समय लेकर वो अपनी स्थिति छोड़ रहा है, और मेरा नेत्र उससे डिफरेंशिएट, इसीलिए मुझे वो लगातार प्रतीत हो रहा है। और इसी दोष के कारण आप जब बस में होते हैं तो बस की खिड़की के बाहर देखें तो आपको सारी बिल्डिंग पेड़ भागते नजर आते हैं, और नीचे सड़क पे देखें तो सड़क भागती है, और फिल्म में जाते हैं देखने तो पर्दे पर हीरो हीरोइन भागते गाते नजर आते हैं। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? यानी ये इसी दोष से आप देख रहे हैं। और दूसरा एक दोष और है, वो क्या है, अगर कोई वस्तु 2 mm से कम डिस्टेंस पर एक दूसरे के करीब रखी गई हो तो भी मेरा नेत्र एक दूसरे को अलग नहीं करता है। जैसे आप सब एक दूसरे के सिर के बाल को देख लीजिए, एक भी बाल आपको अलग अलग दिख रहे हैं। आपके कपड़े में 2 धागे लगाए गए हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, लेकिन आप कपड़े को देखिए तो खाली कपड़ा दिख रहा है, और जब नजदीक करके देखेंगे तब अलग अलग दिखेगा। तो नेचुरल डिफेक्ट हुआ ना। और एक तीसरा क्या है कि अगर हमारा नेत्र कोई भी वस्तु को देखे और उस वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण 1/60 अंश से कम हो तो भी मेरा नेत्र उससे डिफरेंशिएट नहीं करता। जैसे आप यहाँ से देखिए, बोलो क्या है, बताओ तुम्हारी समस्या क्या हो, यहाँ कहाँ कैसे वस्तु का नेत्र पर दर्शन कोण 1/60 अंश से कम होता है तो भी मेरा नेत्र उसे डिफेक्ट नहीं करता। जैसे आप अपने छत पे चले जाए और सामने दूर कोई वृक्ष दिखे तो आपको देखिएगा खाली वृक्ष हरा दिख सकता है और एक भी पत्तियां अलग अलग। अभी जब आप यहाँ से छूटिएगा तो आप बाहर निकल के देखिएगा, और जब नीम का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो देखिएगा आपको सब पत्तियां एक साथ दिखाई देंगी, और जब भी पास जाके देखिएगा हर पत्ती में अच्छा खासा जाएगा। ये आप समझ गए? यहाँ भी को 1 mm से कम पे है, इसीलिए जब आप स्केल लेकर के नापते हैं तो बता एकदम ऐसे घूम करके देखना है। अब ये लोग पर्सनल में प्रैक्टिकल किए से इनको बताया जाता था कि जब लंबाई नापी है तो तो यही चीज है। अब यहाँ से देखिए बगल में ही आपको लीफ दिख रही है, उधर भी जितने दूर वाली को देखिए एक भी पत्तियां अलग नहीं दिखती। अच्छा पे तो वो चली रहे देख ही रहे, तो ये वजह से नेचुरल इफेक्ट होगा। नेचुरल इफेक्ट में आपका अगर कोई भी यंत्र है तो देखिए उसमें एक खाने का ही एरर हो सकता है, तो इसलिए अगर वो आपका सेंटीमीटर में डाटा है तो वहाँ एरर की जगह लिख देना होगा 0.1। अच्छा, अब जैसे इसमें अब इसमें देखिए तो लिखा हुआ है 4.99, तो दशमलव के बाद 2 अंक तक 9 है।
तो अब आप दशमलव की जगह दशमलव आप इसको काउंट कर लीजिए, एक और एक दो, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, यानी पॉइंट 0 इसके एरर। अब इसमें भी कितने का हो गया, पॉइंट 0। अब अगर यही डाटा मान लीजिए यही डाटा होता 2.6, तो अब इसका एरर हो जाता पॉइंट 0 और ये रियल वैल्यू हो गई, और अब परसेंटेज निकल गया, x अब आ गया तो अब तो कोई समस्या नहीं है, हल हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम चल रहा है, कितने लोग समझ गए? यहाँ तो क्या चाहिए, इट इज ऑन, यस यस, ओके। तो अगर आपको आंकड़ा नहीं दिया है तो यंत्र के नाम से जान जाइए कितना उसका अल्पतमांक है, तो वो अल्पतमांक एरर रहेगा। और अगर ऐसा नहीं तो डाटा में देखिए दशमलव के आगे कितना अंक है, उससे अब कोई पक्का हो गया। तो एरर में बात खत्म हो गई, तो डायमेंशन हो जाती है। अब आपका वेक्टर में वेक्टर